हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प बाय गुंजन। हेलो, मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ अपनी एजुकेशनल वेबसाइट स्कूल हेल्प बाय गुंजन से। इसमें हम 7 ऑनवर्ड्स मैथ और साइंस के नोट्स प्रोवाइड करते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, वर्कशीट्स प्रोवाइड करते हैं। और अभी हमने इंग्लिश की बुक को भी शुरू किया है क्लास 9 के लिए, बी हाइव को। इसमें आप बहुत आराम से नोट्स देख सकते हैं। उसके लिए हमने अलग अलग सब्जेक्ट्स की हेडिंग दी है, मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश। आप मैथमेटिक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने मैथमेटिक्स के टॉपिक्स खुल जाएंगे। और इनमें से आप क्लिक करते हैं तो आप अपनी चॉइस के टॉपिक को देख सकते हैं, नोट्स को देख सकते हैं। और हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो मैं आपको उसके नोट्स दिखलाती हूँ। नोट्स को हमने बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा है ताकि बहुत ही आसानी से समझ में आ सके, और इस तरीके से डायग्राम्स का सपोर्ट भी दिया है। और इसी तरीके से आप साइंस के देख सकते हैं, इंग्लिश के देख सकते हैं। आप एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे क्लिक करिए, ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा साइंस और मैथ के लिए। उस पर अपनी रिक्वायर्ड क्लास को क्लिक करिए और आप एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे पहुंच जाएंगे। और इसी तरीके से आप वर्कशीट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। में हमारी वेबसाइट schoolhelpbygunjan.com यूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका सजेशन होगा तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कर रहे हैं क्लास 9 की मैथ्स और फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस। हम कर चुके हैं नंबर सिस्टम, पॉलिनॉमियल्स। उन वीडियोस की प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अभी आजकल हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम कर चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एक्सरसाइज 3.1। उन वीडियोस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियोस को देख सकते हैं। और हमारा आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कार्टेशियन सिस्टम और क्वाड्रेंट्स। तो सबसे पहले है कार्टेशियन सिस्टम। द पॉइंट फ्रॉम विच द डिस्टेंस आर मार्क्ड ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड द ओरिजिन। कार्टेशियन सिस्टम में सबसे पहले आप पढ़ेंगे ओरिजिन किसको कहते हैं। ये देखिए नंबर लाइन है, इसमें हमने बीच में 0 लिया और 0 के राइट साइड में हमने 1 यूनिट डिस्टेंस पे कुछ नंबर्स लिए, और इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड पे भी 1 यूनिट डिस्टेंस पे कुछ नंबर लिए। तो 0 से दोनों साइड में हमने इक्वल डिस्टेंस पे नंबर्स को मार्क किया है। ये 0 जो है इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। द पॉइंट फ्रॉम विच द डिस्टेंसेस आर मार्क्ड ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड द ओरिजिन। वह ओरिजिन क्या हुआ? ओरिजिन वो पॉइंट हुआ जहाँ से कि हम नंबर लाइन पे दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस पे नंबर्स को शो करते हैं। 0 is origin. Take two number lines x1 and y1. Place x1 as a horizontal line and y1 as a vertical line. तो ये इनका कहना है कि 2 नंबर लाइन खींचिए, एक x1 उसको नाम दीजिए, वो हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक वर्टिकल लाइन। वो किस तरीके से खींचेंगी? ऐसे x1 ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसमें भी ओरिजिन दिखाया है, और ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंसेस पे दोनों साइड में नंबर्स को मार्क किया गया है। और ये है y1 में भी ओरिजिन है और इसमें भी दोनों साइड में यूनिट डिस्टेंस पे नंबर्स को मार्क किया गया है। और y1 लाइन जो है ये वर्टिकल है और x1 जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। x1 हॉरिजॉन्टल लाइन और y1 वर्टिकल लाइन, इनको इस तरीके से हम मिलाएंगे कि दोनों के 0 ओवरलैप करें, दोनों के 0 मिल जाएं। किस तरीके से वो आप इस फिगर में देखिए, x1 ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और y1 ये एक वर्टिकल लाइन है। इसमें ओ ओरिजिन है या 0 पॉइंट जो है वो ओरिजिन है। आप ये देख सकते हैं कि x1 का 0 और y1 का 0 वो यहाँ पे ओवरलैप हो रहे हैं। उनके ओवरलैप होने से ये पूरा प्लेन जो है वो 4 भागों में बट रहा है। इसमें जब हम ओरिजिन से राइट की तरफ चलते हैं एक्स एक्सिस पे तो उसको कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इस पे जितने भी हम नंबर्स मार्क करेंगे वो सब पॉजिटिव होंगे। और जब हम 0 से हॉरिजॉन्टल लाइन पे यानी कि x1 पे लेफ्ट हैंड साइड पे चलते हैं तो वो होती है, उसको बोलते हैं निगेटिव एक्स एक्सिस। उस पे जितने भी नंबर होंगे वो निगेटिव में होंगे, जैसे कि हमने दिखाया है -1, -2, -3। इसी तरीके से वर्टिकल लाइन जो है y1 उसमें भी ऐसा ही है कि जब हम ओरिजिन से ऊपर की तरफ चलेंगे, वर्टिकल लाइन में 0 से ऊपर की तरफ चलेंगे तो वो पॉजिटिव y एक्सिस है और उसमें नंबर 1, 2, 3 यानी कि पॉजिटिव नंबर होंगे। और नीचे की तरफ जब हम ओरिजिन से
वर्टिकल लाइन में नीचे की तरफ चलते हैं, y1 में नीचे की तरफ चलते हैं, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस। और उसमें हम नंबर्स को माइनस में लेते हैं, -1, -2, -3। तो ये डायरेक्शंस हो गई ऑफ बोथ एक्सिस। x1 x एक्सिस और y1 को हम बोलते हैं y एक्सिस। तो ये ही लिखा है कि O is origin और x1 is called as x-axis और OX is called as the positive direction of x-axis and OX1 is negative direction। जैसे कि हमने बताया था कि जब हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं यानी कि OX की तरफ चलते हैं तो वहाँ पे वो पॉजिटिव x-axis है और OX1 क्या है, वो निगेटिव x-axis है। इसी तरीके से y1 वो y एक्सिस है और जब हम OY की तरफ चलेंगे तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस है और OY1 जो है वो निगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस है। दीज एक्सिस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। जैसे मैंने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, x एक्सिस और y एक्सिस, ये किसी भी प्लेन को 4 भागों में बांटती है, तो उन भागों को हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। द प्लेन इज कॉल्ड एज द कार्टेशियन प्लेन और द कोऑर्डिनेट प्लेन और द XY प्लेन। तो जिस प्लेन को हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन या x एक्सिस और y एक्सिस काटते हैं उनको, उस प्लेन को हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन। अभी हमने पढ़ा कि हर एक्सिस के साइन होते हैं, पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन। तो इसी तरीके से हर क्वाड्रेंट में भी साइन होते हैं। जब हम क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट लोकेट करते हैं तो उसमें हम साइंस का भी ध्यान रखते हैं, नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन का। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वाड्रेंट 1। क्वाड्रेंट 1 में जो भी पॉइंट होगा वो x एक्सिस एंड y एक्सिस की पॉजिटिव साइड में होगा। तो जब वो x एक्सिस और y एक्सिस की पॉजिटिव साइड में होगा तो जब हम उस पॉइंट को लोकेट करेंगे तो उस पॉइंट की साइन क्या होंगे, प्लस प्लस। x एक्सिस के नंबर्स भी प्लस में, y एक्सिस के नंबर भी प्लस में। तो हम साइन को याद करने के लिए क्या याद करेंगे, प्लस प्लस। अब इसको एक एग्जांपल से देखते हैं कि हमें एक पॉइंट A को शो करना है एक कोऑर्डिनेट प्लेन में और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 3। हमें पता है पहला जो नंबर होता है वो x एक्सिस का यानी कि 2 x एक्सिस में शो करना है और 3 हमें y एक्सिस में शो करना है। तो ये हमारे सामने फिगर आई, ये क्वाड्रेंट 1 है और कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्वाड्रेंट 1। तो हमें इसमें अपने पॉइंट A को लोकेट करना है। तो अभी मैंने बताया था कि x एक्सिस में हम देखेंगे 2 पॉइंट, तो 1 2 2 से हमने एक लाइन खींच दी और y पे है 3, तो ये 3 तक लाइन जाएगी और हमें हमारा पॉइंट मिल जाता है A 2 3। इसी तरीके से क्वाड्रेंट सेकंड में है। क्वाड्रेंट सेकंड में क्या है, पॉइंट लाइज अंडर नेगेटिव x एक्सिस एंड पॉजिटिव y एक्सिस। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी नंबर होगा x एक्सिस में या x उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो नेगेटिव होगा और y एक्सिस में पॉजिटिव होने की वजह से जो नंबर होगा वो पॉजिटिव साइन के साथ होगा। जो हमारा पॉइंट क्वाड्रेंट सेकंड में होगा उसके साइंस क्या होंगे, माइनस प्लस। तो इसमें ये हमने देखा कि हमने एक डायग्राम बनाया है क्वाड्रेंट सेकंड का। हमारे पास जो हमें पॉइंट शो करना है A, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2 और 3। तो -2 यानी कि x एक्सिस नेगेटिव साइड की देखेंगे और पॉजिटिव साइड में 3 होगा। तो ये हो गया। ओरिजिन से हमने नेगेटिव साइड में देखा, -2 से एक लाइन खींची जो कि 3 पे जाकर के मिलेगी। y एक्सिस का साइन पॉजिटिव में है क्योंकि 0 से या ओरिजिन से ऊपर की तरफ y एक्सिस में साइंस पॉजिटिव होते हैं और हमें हमारा पॉइंट मिल जाता है A, ये -2 3। तो ये हो गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्वाड्रेंट सेकंड। अब है क्वाड्रेंट थर्ड। जो भी पॉइंट क्वाड्रेंट थर्ड में आएगा वो निगेटिव x एक्सिस होगी और निगेटिव ही y एक्सिस होगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो भी पॉइंट हम क्वाड्रेंट थर्ड में लोकेट करेंगे उसके कोऑर्डिनेट्स निगेटिव निगेटिव होंगे। तो इसको भी हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि हमें एक पॉइंट शो करना है -2 -3। तो ये हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्वाड्रेंट थर्ड बनाया। अब हम थर्ड में अपने पॉइंट को लोकेट करेंगे -2 -3। x एक्सिस के पॉजिटिव निगेटिव हमें पता है, y एक्सिस का पॉजिटिव निगेटिव हमें पता है। तो हम -2 को पहले लोकेट करते हैं
-2 से हमने लाइन खींची नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ क्यों खींची? क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट दिया है y एक्सिस के लिए -3 और हमें पता है कि y एक्सिस में ओरिजिन से नीचे की तरफ OY1 नीचे की तरफ निगेटिव साइन होगा, तो -2 और फिर ये हो गया -3 और हमारा पॉइंट बनता है -2 -3। अब लास्ट क्वाड्रेंट है फोर्थ। इस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड निगेटिव वाई एक्सिस। तो इसमें जो भी पॉइंट हम लोकेट करेंगे उसके साइंस क्या होंगे? प्लस माइनस। और इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है, हमें 2 -3 कोऑर्डिनेट का एक पॉइंट है ए, उसको कोऑर्डिनेट प्लेन में हमें लोकेट करना है। तो ये हमारा क्वाड्रेंट फोर्थ है। इसमें हमने एक्स एक्सिस पे 2 से एक लाइन खींच दी, यानी कि एक्स एक्सिस से हमने का पॉइंट लोकेट किया। अभी वाई एक्सिस का पॉइंट रह रहा है, तो वो क्या है? -3। तो उसको भी हमने लोकेट कर दिया -3 ओरिजिन से नीचे की तरफ वाई एक्सिस पे, और हमें हमारा पॉइंट मिल गया A2 -3। अभी हम करते हैं जो भी हमने सीखा उसका झटपट रीकैप कि ये प्लेन है, प्लेन में एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और जब ये दोनों के ओरिजिन ओवरलैप होते हैं, ये जीरो मिल जाते हैं, ओवरलैप होते हैं, तो ये पूरे प्लेन को 4 भागों में बांट देते हैं, जिसको कि हम कहते हैं क्वाड्रेंट। तो ये क्वाड्रेंट 1, इसके कोऑर्डिनेट्स के साइन है प्लस। क्वाड्रेंट सेकेंड, इसके कोऑर्डिनेट के साइन है -+। क्वाड्रेंट थर्ड, उसके साइन है -। और क्वाड्रेंट फोर्थ, उसके साइन है +। ये पूरा हमने आज अभी तक सीखा। इसको बहुत अच्छे से इस डायग्राम को आप याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि जितना भी आप कोऑर्डिनेट में पढ़ेंगे आगे, अभी तो शुरुआत है, फिर जितने भी कोऑर्डिनेट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ये क्वाड्रेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, उनके साइंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो करेक्ट साइंस याद होने बहुत ज़रूरी है। याद करने से अच्छा है आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में पॉजिटिव एक्सिस कौन सी है, नेगेटिव एक्सिस कौन सी है, को याद कर लीजिए, तो साइन आप आराम से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आज कार्टेशियन सिस्टम को समझा और क्वाड्रेंट्स को समझा। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपका कोई सजेशन है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी एजुकेशनल टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हमारी एक एजुकेशनल वेबसाइट है schoolhelpbygunjan.com, वहाँ पे हम 7 ऑनवर्ड्स मैथ्स और साइंस के नोट्स प्रोवाइड करते हैं, NCERT सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, वर्कशीट प्रोवाइड करते हैं, और अभी हमने इंग्लिश की बुक बीहाइव को भी शुरू किया है, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं और इस मटेरियल को देख सकते हैं। नोट्स हैं, आपको नोट्स मिलेंगे, बहुत सिंपल तरीके से नोट्स को हमने लिखा है। आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कभी भी उसको रिवाइज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने बनाया है। और लगातार वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।